हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। एक अहम क्वेश्चन कि जो हालात हैं इस वक्त पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के, और जैसे सोशल मीडिया पे फजूल बातें होती हैं और जगह होती हैं, सख्तियाँ हैं पीटीआई के ऊपर, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा या कभी कहीं आपको लगता है कि हालात शायद तब्दील हो सकते हैं? सबसे पहले बहन मेरी बात सुनने बड़े गौर से। पीटीआई के लिए कोई सख्ती नहीं। पीटीआई और गवर्नमेंट के अंदर गठजोड़ है। पीटीआई जमानती है नून लीग की हुकूमत की, और इन सब का मिल के समेत पीटीआई के ये प्लान है, उस पर कामयाबी से वो इमरान खान साहब को जेल में रख रहे हैं और मजीद रखेंगे और मजीद गड़े खोद देंगे उनके लिए। राइट, ठीक है। सो जब तक इमरान खान साहब अंदर है ये पीटीआई को नजर आ रही है। इमरान खान साहब मफरूज़ तौर पर बाहर आ जाए तो ये पीटीआई नजर नहीं आएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बड़ी इसमें क्लैरिटी रखें। तो सब तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर किस पे सख्ती है? मुझे आप बता दें, जो आज सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनमें से किसके ऊपर सख्ती है? कौन 3 महीने 4 महीने की जेल काट के? कोई भी नहीं। ठीक है, राइट, तो इट्स वेरी क्लियर ना, सब कॉम्प्रोमाइज। मैं नहीं कह रहा कॉम्प्रोमाइज, तो खान साहब आप खुद कह रहे हैं। मैं तो कई महीनों से कह रहा था। हाँ, जो अलीमा साहिबा बात कर रही है वो मैं तो कई महीनों से कह रहा हूँ, वो कह रही तो चले मेरी बात पे ना माने, इमरान खान साहब की बात तो मान लें। और इमरान खान साहब को तो पार्टी ने डिसोन किया हुआ है, उनकी जो हदायत है उनको डिसोन करते रहे हैं। यहाँ तक कि जो ख़त का मामला था उसमें कोई पॉलिटिकल कमेटी ने उसको इंडोर्स नहीं किया, हैमर नहीं किया इमरान खान साहब के। और दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट साहब थे अलवी साहब, उस टाइम पर, उस वक्त जब इमरान खान साहब अंदर थे और वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो हदायतें दी थी वो तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी पूरी करके नहीं, जिस पे नाराज थे वो कहते भी थे। ठीक है, तो फिर तो पार्टी उनको डिसोन करी, तो क्या पार्टी है? ठीक है, क्लैरिटी रखे ना इसमें। आप क्यों दाएं बाएं ऊपर नीचे सबको ब्लेम कर रहे हैं? जो अपने घर के बेदी हैं पीटीआई के, उनको पकड़े ना। उनको तो आप पकड़ नहीं रहे, उधर तो करप्शन का मैदान है, सब एंजॉय कर रहे हैं। जो शेर अफजल मरवत थे, फिर वो ये पार्टी उनसे नाराज हुई, ये इस पार्टी से नाराज हुए, वो फिर किस तरह खड़े हैं? देखिए, उनसे तो खान साहब भी नाराज हैं। देखिए, मरवत मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है। बोल्ड है, क्राउड पुलर है, ब्लंट है, तगड़ा है। ठीक है, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था वो नहीं चल सकेगा। मैं गौर साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे ज़्यादा देर वो चलते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे गंडापुर को गवर्नमेंट बचाने होता रही है, लेकिन मुझे गंडापुर भी टर्म पूरी करते नजर नहीं आता। आपको लग रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, वो कम देर से हो। हालांकि गंडापुर को बचाने के लिए पूरी गवर्नमेंट कूदी हुई है। ठीक है, गंडापुर इज मोर ऑफ अ सीएम देन पंजाब सीएम से ज़्यादा वो उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो मैं फिर भी देख रहा हूँ वो नहीं रहेगा। ओके, सो आप कहते हैं बैरिस्टर गौहर भी नहीं रहेंगे? ये बैरिस्टर गौहर साहब तो बहुत अच्छा, नफीस शरीफ, बहुत अच्छा इंसान, वो तो किसी से लड़ते नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नफीस लॉयल अच्छा शरीफ आदमी इस पार्टी में चल ही नहीं सकता। इस पार्टी के अंदर जो अच्छे शरीफ मुखलिस चेहरे हैं वो साइड पर है। अली मोहम्मद खान साइड पे है, शिबली फराज अच्छा चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, मुखलिस है, साइड पर है। एक और हमारे साइड में मोहसिन साहब, वो साइड पर है। ठीक है, मैं आपको कई दर्जनों नाम ले सकता हूँ, वो साइड पर है। ठीक है, और जो हैं वो अंदर खाने मिले हुए पैर भी पड़े रहते हैं और सारी मुराद भी ले रहे हैं और सारी चीज़ों के इंजॉयमेंट करते हैं। बल्कि सो मच सो के पार्टी के जो पीटीआई के एमएनए एमपी जो सेनेटर्स हैं, इनमें से मेजॉरिटी खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दे के आई है और वापस बैठी हुई है, तनख्वाहें भी ले रही है, इंजॉय भी कर रही है, बिकॉज इन सब की भी लास्ट टर्म है। सो मीनवाइल अगर हम 9 मई की रिपोर्ट पे ले आए, इसमें क्या होगा अब आगे? आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि इसमें खान साहब के लिए मुश्किलात होंगी। मैंने आपको कहा था, और मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं। कहाँ तक होंगी मुश्किलात? देखिए, मुश्किलात तो अनगिनत है, क्योंकि किसी को अंदर खाने ये पता नहीं है कि पार्टी के जो लोग हैं, जो आज भी खुले फिर रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं और मेन पीटीआई के अंदर है, उनने भी अपने इनोनिमस स्टेटमेंट्स नाम दे के ये कि बाहर ना बताएं खान साहब के ऊपर। व्हाट्सएप चैट मैंने आपके शो पे कहा था, कई शोज पहले कहा था, महीनों पहले कहा था, व्हाट्सएप चैट्स भी शो इन्होंने प्रूफ के तौर पे दिए हैं। तो फिर कौन क्या चाहता है वो तो सबको नजर आ रहा है। राइट, सो प्लान यही था कि जाए आर्मी इंस्टॉलेशंस पे आग लगाई जाए। ये पूरा एक प्री प्लान्ड हुआ जो 9 मई को हुआ। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की आपको जरूरत नहीं ना। बल्कि मैं भी उस टाइम तक इस पार्टी का हिस्सा था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के अंदर एक आदमी बहुत मिसिंग है, जिसकी वजह से मुल्क में तबाही या सियासत में तबाही हुई। अच्छा लगे बुरा लगे बहन, लेकिन बेगम साहिबा जब आई तो पहला झगड़ा शुरू हुआ जब उजदार के ऊपर झगड़ा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद फरागोगी की प्रोडक्ट आई। ठीक है, फिर 190 मिलियन पाउंड का केस हुआ, फिर हीरो के हार का हुआ, फिर डायमंड का हुआ, फिर ज़मीनों का हुआ, फिर वो फ्लाईओवर के ऊपर जो ज़मीनें थी उसका हुआ। फिर ये आपने वॉइस कट देखी जिसमें कहा गया कि इसको गद्दार साबित कर दो, बेगम साहिबा का वॉइस इसको गद्दार कर दो। ठीक है, देखिए मेरी बात, खान इस तरह का आदमी नहीं है। खान को जो बात कहनी है खान साहब खुद कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेगम साहिबा की बदौलत पार्टी इमरान खान साहब इस तबाही के डगर पे, उनका कोई नाम नहीं आ रहा
और वही इवेंचुअली बेनिफिशरी होंगी। ओके तो मैं तो क्लियर हूँ। किसी देखिए मैंने खान साहब को बेगम साहिबा से पहले चोरी करते नहीं देखा, और अगर चोरी करने वाले आदमी होते तो वो जब उनकी जमायमा साहिबा से तलाक हो रही थी तो लीगली वो अरबों डॉलर के मालिक बन जाते, उन्होंने नहीं लिए। ठीक है, तो मैंने उनको ज़मीन अलॉट कर जाते नहीं उससे पहले देखी। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने क्यों देखा। अब आप मुझे कहें कि खान साहब ने तो किया है, तो मैं कहूँगा हाँ, गोली तो उन्होंने चलाई, बंदूक किसी ने दी, गोलियाँ किसी ने डाली, ट्रिगर तो उन्होंने चलाया, 190 मिलियन को साइन ऑफ उन्होंने किया, और फिर वो उस डगर पे चल पड़े जिस डगर से वापसी नहीं थी। फिर दरबारों के ऊपर सिजदे करना, और फिर ये जिन भूत और बकरे की टांग और उसके सींग आ जाना, सो ये तो सामने है। और इसमें फैज़ हमीद की भी आपको मिलेगी इन्वॉल्वमेंट। और इधर भी मैं अपनी पार्टी के दौरान भी ठीक चीज़ पे गलत चीज़ पे खड़ा होता था, मैं आज भी खड़ा हूँगा, मैं कल भी खड़ा हूँगा। और जितनी मुझसे मेरे साथ जिन्होंने हेटरेट करना वो कर लें, मैं अपनी जगह ले लूँगा। एक कराची का मामला है, क्योंकि आपको याद होगा कि शाहरुख जतोई के बारे में भी आपने कहा था, पहले प्रेडिक्ट किया था कि वो उसको छोड़ देंगे सुप्रीम कोर्ट से जब मामला हुआ था। ये जो मामला है मुस्तफा शाहरुख जतोई के केस के अंदर मैं फिर क्लियर कर दूँ, उस वक्त भी क्लियर किया था। मेरा दोस्त था जो जिसकी डेथ हो गई, शाहिद हयात, जो IGP थे। उनके फादर थे, मैंने किया। उनके फादर नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, तो उसमें शाहरुख जतोई जो था वो इनोसेंट था, क्योंकि बड़े बाप का बेटा था, उसको रगड़ देता, उसका रिश्तेदार एक्चुअली इन्वॉल्व था। ओके, दैट वाज द केस। तो मैंने बहुत पहले ही कहा था, जब मुझ पे एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चली, तो जो मेरा दोस्त मुझे फैमिली तो यही कहती थी कि शाहरुख जतोई ने मर्डर किया है। देखिए लेकिन बाद में खैर डील हो गई उनकी, वो तो एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट है, बट शाहरुख जतोई वाज नॉट अ मर्डरर। ओके, बट ये वाला मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अब अरमगान जिसको कह रहे हैं कि वो मर्डरर है, उसके बारे में कुछ आपको लग रहा है कि उसको सजा मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप इस केस के अंदर उस अदालत से पूछें जिसने इस ट्रायल के ऊपर रुकावट बन के पहले 3-4 दिन इसको रोके रखा। ठीक है, पुलिस से भी पूछें। ठीक है, पुलिस ने जाने दी गाड़ी डेड बॉडी वाली, सुबह क्रॉस कर गई। देखिए वो तो बहन ये बातें मुझसे आप ना करें, देखिए प्लीज। ठीक है, हमने हर चीज़ पोलिटिसाइज कर दी है। ठीक है, हम पुलिस वालों को रगड़ते हैं कि जी उनकी वजह से गाड़ी चलेगी, उनकी गाड़ी के अंदर 7 से 9 लीटर उनको पेट्रोल देते हैं, कैसे पकड़ेंगे वो? उनकी गाड़ियां जो हैं वो टूटी हुई हैं, उनके टायर पंचर हैं। आप दुबई की पुलिस को जाकर देखें, फरारीज, लैम्बोज, लैंड क्रूजर्स, साइबर ट्रक, इम्पैक्टफुल। आप दें तो आपने तमाशा बनाया हुआ है। चलिए, आप कह रहे हैं जुडिशरी से पूछें। आज एक जज के हवाले से तो हुई भी है, सजेशन आई है कि कार्रवाई करें, बट आपको लगता है कि कुछ निकलेगा नतीजा? एक तासुर है पाकिस्तान में कि जब भी ऐसा कोई मर्डर केस होता है वो फिर निकल जाता है, उस वक्त शोर होता है, बाद में बंदा निकल जाता है। देखिए, उस बच्चे के साथ जुल्म बर्बरियत हुई है, जुल्म हुआ है, क़यामत है। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है जो पाकिस्तान की सब दुनिया सो रही है, वो है कि पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला ये ड्रग्स है जी। जो नई जनरेशन है, 6.25 करोड़ बच्चा। कैन यू बिलीव इट? ये मतलब ये स्कूल के बच्चे थे, रिहैबिलिटेशन प्लांट नहीं है, सेंटर्स नहीं है हमारे पास, इश्तिहार देने के लिए हमारे पैसे हैं। ठीक है, सो अगर आप कंपैरिजन करें तो कोई सीरियस नहीं है। ठीक है, राइट। अब हम ये भी दरख्वास्त फौज से करेंगे कि इस इशू को भी आप देख लें, और वो देख भी लेंगे और शायद बेहतरी भी ले आए।